मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कैबिनेट नहीं। जी दोस्त, ये हंसी ठिठोली से भरा बयान है मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का। एक तरफ हिमाचल प्रदेश भारी बारिश की वजह से एक बार फिर तबाही का मंजर देख रहा है, देवभूमि पर कुदरत का कहर बरप रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की कंगना को कैबिनेट की जरूरत है इन हालातों से निपटने के लिए। दोस्त, कंगना शायद ये भूल गई कि ये कोई फिल्म नहीं जहां रीटेक भी होगा, दूसरा टेक भी होगा, बल्कि रियल लाइफ की वो तस्वीरें हैं जिसमें लाखों लोग बर्बादी की कगार पर हैं। दोस्तों, मैडम कंगना भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे मंडी जिले में पहुंची थी लोगों का दर्द बांटने के लिए, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कंगना उनके जख्मों पर इस तरह नमक छिड़केंगी। मैडम जब कुछ बस में था ही नहीं तो वहां करने क्या गई थी? सांसद है वहां की, अपने प्रचार तंत्र और फुटास की बीमारी आपको भी लग गई है क्या? लेकिन हर वक्त ये नहीं चलता, आपको ये समझ लेना चाहिए। यही वजह है कि आपका बयान जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। विपक्ष ने भी इसे खूब आड़े हाथों यूज किया है। तस्वीरें और मैडम के चेहरे की रौनक बता रही हैं कि वो इस दर्द को कितना समझ पाई। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के समय बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है, कुदरत ने कहर कितना बरपाया है, वो है मंडी। इस बात से लगा सकते हैं कि बादल फटने से अब तक मंडी में 75 लोगों की जान जा चुकी है। ये एक अंदाजा मात्र है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री से लेकर सूबे के तमाम नेता जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, तो वहीं मंडी की सांसद कई दिनों तक गायब रही। लेकिन जब उन्हें होश आया, उन्हें सुध आई, उन्हें किसी ने बताया कि कंगना वहां पर कुछ हो रहा है, आप वहां से सांसद है, तो मैडम मैदान में पहुंची। वो इस त्रासदी से कितनी आहत है, ये उनके बयान से आप साफ समझ सकते हैं। कंगना के बयान के बाद लोग हैरान हैं कि एक सांसद जिसे लोगों की मदद के लिए चुना गया है, वो इस तरह के बयान दे रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं दोस्तों ये कि त्रासदी के समय पहले तो कंगना गायब रही और जब मौके पर पहुंची तो इस तरह का बयान। उनके चेहरे पर लेकर इसकी गंभीरता कहीं भी नजर नहीं आती। उनको कैबिनेट चाहिए। एक सांसद का त्रासदी की मार झेल रहे अपने क्षेत्र को लेकर ऐसा कहना कि वो कुछ नहीं कर सकती, कहां तक सही है दोस्तों? वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ऐसे में बयान के बाद सवाल उठने लगे तो लाजमी है कांग्रेस ने कंगना के बयान को अपना हथियार बनाया और एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दिया, तीखा तंज किया, सियासत की। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई, लोग परेशान हैं, उन सब का सब कुछ उजड़ गया। मंडी की सांसद कंगना कई दिन बाद वहां पहुंची और हंसते हुए कह रही हैं कि मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कैबिनेट तो नहीं है, कुछ तो संवेदना दिखाइए कंगना जी। ये कहना है कांग्रेस का। अब मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम सांसद महोदया को उनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि शायद पहली बार सांसद बनी है, इसलिए शायद उन्हें नहीं पता कि एक सांसद क्या क्या कर सकता है। बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे ताकि कंगना जी आपको भी समझ आ जाए और आप अगली बार से ऐसे बयान ना दें और इन शक्तियों को दोहराए और समझ सके कि एक सांसद को क्यों चुना जाता है और उसके पास क्या शक्तियां होती हैं। तो दोस्तों, एक सांसद का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्या और चिंताओं को संसद में उठाना। न सिर्फ संसद में उठाना बल्कि जमीन पर जाकर उन समस्याओं का समाधान भी करना। इसके अलावा एक सांसद को सांसद निधि के तहत सालाना 1 साल में मतलब 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास के काम कर सकें या मुसीबत के समय अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर सकें। साथ ही ऐसी आपात स्थिति में एक सांसद अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में केंद्र सरकार को भी जानकारी देता है, जिससे केंद्र सरकार हालिया मौजूदा तौर पर लोगों को प्रभावित तौर पर मदद करती है। लेकिन क्या करना, ये सब भूल गई, और अगर भूल गई तो उनका प्रचार तंत्र कहाँ था? इसके लिए सांसद को 1 से 2 लाख रुपए की मोटी सैलरी भी दी जाती है। मैडम, आप सैलरी लेते हैं इस काम की। लेकिन कंगना रनौत ने ना तो सिर्फ प्रभावितों के लिए किसी तरह के मुआवजे का कोई ऐलान किया और ना ही लोगों के दुख दर्द को समझा। और जब देर सवेर मौके पर पहुंची तो खिलखिलाकर ऐसे हंसने लगी जैसे मानो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। अब
आपका कंगना रनौत के इस बयान पर क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और कंगना तक अपनी बात पहुंचाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमें सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बनिए, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।